और अब बात करेंगे लाल आतंक से जंग की। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें नक्सली लीडर बसवा राजू भी शामिल है और बसवा राजू का मारा जाना नक्सली संगठन के लिए बड़ी चोट है। ये वो नक्सली हैं जिसके इशारे पर न सिर्फ छत्तीसगढ़, देश के ज्यादातर नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली संगठन चलाते थे। देखिए। नक्सलियों पर एक और प्रहार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों का एक और बड़ा ऑपरेशन। और इस बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को वो चोट दी है जिसके बाद नक्सलियों के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना मुश्किल है। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कर्रे गुट्टा में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था, लेकिन नारायणपुर में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप लीडर बसवा राजू को मार गिराया। नक्सली संगठन के महासचिव बसवा राजू पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आंध्र प्रदेश का रहने वाला बसवा राजू छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सल संगठन की कमान संभालता था। और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव नाम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय किया है। नक्सलियों के खात्मे का वो संकल्प पूरा हो रहा है। पिछले एक साल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ज्यादातर टॉप लीडर्स को मार गिराया है। अब सिर्फ नक्सली लीडर हिड़मा बचा है जिसकी तलाश जारी है। 25 मई को झीरम कांड के 12 साल पूरे हो जाएंगे। वो झीरम कांड जिसमें नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के पूरी कांग्रेस लीडरशिप को खत्म कर दिया था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नक्सल शांति वार्ता की गुहार लगाएंगे, लेकिन अब नक्सलियों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। या तो सरेंडर करें या ढेर कर दिए जाएं। सरकार का रवैया इस मामले में उचित नहीं होता। जहां सफलता मिलती है वहां पर तो कांग्रेस को दोष मढ़ते हैं और जहां सफलता मिलती है तो सारा श्रेय अपने खुद लेते हैं। एक तरफ नक्सलियों के खात्मे का अभियान चल रहा है तो वहीं इस पर सियासत भी काफी गर्म है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली लीडर बसवा राजू के मारे जाने के बाद अब नक्सलियों के पास हिड़मा के अलावा कोई लीडर नहीं बचा है। नक्सलवाद का अंत अब दूर नहीं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18, नारायणपुर। तो नारायणपुर में मारा गया बसवा राजू, 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू ढेर हो गया है। और अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 27 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का निवासी है। 35 सालों से नक्सली है ये और 35 सालों से नक्सली संगठन का सदस्य है। 2018 से नक्सली संगठन का महासचिव। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के नक्सल संगठन का लीडर बसवा राजू पर घोषित था 1.5 करोड़ का इनाम। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 1 करोड़ का इनाम और AK-47 लेकर चलता था नक्सली बसवा राजू। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर लगी है प्रशासन को। नक्सलियों की ज्यादातर लीडर ढेर हो गए हैं। एक साल में 7 बड़े नक्सली लीडर ढेर हो गए हैं। बसवा राजू, चलपति जैसे बड़े नक्सली ढेर हुए हैं। 2025 में अब तक 173 यानी कि 173 नक्सली ढेर हुए हैं। 2024 में 163 और नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। अब सिर्फ हिड़मा के भरोसे नक्सली संगठन चल रहा है। बड़े नक्सली लीडर्स में सिर्फ हिड़मा बचा है। तो बसवा राजू नक्सली संगठन का महासचिव, 1.5 करोड़ का इनामी है। आंध्र प्रदेश जयराम उर्फ चलपति सेंट्रल कमेटी मेंबर है। 1 करोड़ का इनामी है। आंध्र प्रदेश
दामोदर SCM 50 लाख का इनामी है। तेलंगाना में नीति उर्फ निर्मला दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी 25 लाख की इनामी। छत्तीसगढ़ के रुपेश दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी 25 लाख का इनामी है। महाराष्ट्र में दसरू दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी 25 लाख का इनामी। उड़ीसा के रणधीर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, ये एक एक करके नाम आपको हम बता रहे हैं। और 2025 के बड़े मुठभेड़ भी बता देते हैं। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करेगुट्टा पहाड़ 31 नक्सली ढेर हुए। अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर 3 नक्सली ढेर हुए। मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर 45 लाख के नामी नक्सली ढेर। मार्च 2025 सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर 16 नक्सली ढेर। मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर 3 नक्सली ढेर। मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर 26 नक्सली ढेर। और इसी साल मार्च में कांकेर में 4 नक्सली ढेर और फरवरी में बीजापुर में 31 नक्सली ढेर। फरवरी में ही बीजापुर में 8 नक्सली ढेर। जनवरी में छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 27 नक्सली ढेर। जनवरी में ही छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 18 नक्सली ढेर हुए हैं और जनवरी में ही बीजापुर में 5 नक्सली ढेर हो गए हैं। ये पूरी जानकारी विस्तार से हमने आपको बताई है, कब कब कहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया है और ये ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। और ये पूरी डिटेल हम आपको मुठभेड़ की भी बता रहे हैं, कहां पर कब कितने नक्सली ढेर हुए।